साथियों, हरियाणा के नूंह से एक खबर थी। वहाँ महापंचायत किया गया जिसमें करीब 50,000 लोग हैं। इस बड़े महापंचायत के पहले छोटे छोटे और भी कई जगहों में किए गए हरियाणा भर में। और यहाँ पे लोग महाराष्ट्र से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से लोग हैं। महापंचायत किस लिए? महापंचायत आसिफ के हत्यारों को छोड़ने के लिए। उनका कहना है कि आसिफ की हत्या किसी आपसी रंजिश से हुई है। पुलिस ने वैसा ही एफआईआर किया। हालांकि मारने वालों में 30 से 40 लोग थे। घात लगा के उसे पकड़ा गया और उस पर हमला किया गया और तब तक मारा गया जब तक कि वह मरने लायक ना हो जाए। और जब उसे छोड़ के वो चले गए तो अंततः आसिफ की मौत हो गई। यह खबर आपने पढ़ा होगा। हाँ, इस महापंचायत का कहना है कि जब मुस्लिम को यह अधिकार है कि वह हिंदू औरतों की गलत फोटो बनाए और आपस से बांटे, तो हमें क्यों ना अधिकार हो कि हम उनकी हत्या कर दें? कोई आधार नहीं। और इसमें शामिल कौन से लोग थे? आरएसएस, भाजपा के दूसरे मुखौड़े के नाम से जो संगठन बने हैं वो सारे। दूसरी तरफ इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों में बहुत कम है। इसमें एक नाम आया है, मैंने भी पहली बार सुना, मुस्लिम रक्षा दल। इन्होंने एफआईआर लॉन्च किया इनके खिलाफ कि यह दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हरियाणा में देखें या दूसरे वैसे जगहों में देखें जहां भाजपा की सरकार है, पूरे केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, जहां असफलता और असफलता के अलावा और कुछ नहीं है, और एकमात्र इनकी सफलता है तो वह है इनके पसंदीदा पूंजीपति, जिन्होंने इन्हें लाने में पूरी मेहनत की 2014 के आंदोलन से लेकर आज तक की स्थिति में। उसके लिए हर कानून बदल दिए गए। श्रम शक्ति कानून हो, फार्म बिल्स हो, पर्यावरण कानून हो, विदेश से जो पूंजी आ रहे हैं उसके लिए हो, पूरी तरह से ध्वस्त किया गया या उनके पक्ष से बनाया गया। और यह महापंचायत, वैसे मैं बता दूं, 2014 में जब मैं आम आदमी पार्टी जब बन रहा था, बढ़ रहा था, मैं उसका सदस्य था, तो उस समय मैंने एक प्रस्तावना लाई थी उसमें कि हरियाणा में जो ये महापंचायत होता है इसका हम विरोध करें। मैंने एक लेख भी लिखा था, वो गलती से छप गया था लेकिन बाद में उन्होंने हटा दिया। उनका कहना था नहीं, इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, और हम वहाँ के महापंचायत में करेंगे तो दिल्ली से सटे हुए विधानसभा क्षेत्रों में हमारी जीत की संभावना घट जाएगी। जीत के लिए आम आदमी पार्टी चूंकि उस आंदोलन से निकला था जिसमें एक बदलाव की बीज थी, उसको खत्म करने में एक तरफ तो किरण बेदी, वीपी सिंह, ये लोग गए जिन्होंने आरएसएस और भाजपा को सत्ता में लाया, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का छोटा सा धड़ा आया जो मुख्य रूप से दिल्ली और थोड़ा सा पंजाब में सिकुड़ कर रह गया। पूरी की पूरी इनकी भी राजनीति चुनाव से चुनाव तक की राजनीति है। तो साथियों, उसमें शामिल होने वालों की मैंने बात की, जैसे करणी सेना है और बजरंग दल है, ये बहुत सारे लोग हैं। ये सारे के सारे उसमें थे, शामिल थे। और उसके विरोध में भी जो लोग हैं वह डर से हो या अपनी राजनीति के लिए कर रहे हों, वो सब है। ओवैसी का नाम भी उछाला गया हिंदू संगठनों की तरफ से, हालांकि ओवैसी का उसमें कोई रोल नहीं, वहाँ उसकी कोई ताकत भी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, विपक्ष का होना जरूरी है। हिटलर के उदय के लिए नाजियों के खिलाफ आंदोलन जरूरी था। जी हाँ, आंदोलन। यूएसएसआर के रहते अमेरिका का पूरे विश्व भर में यूएसएसआर के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मुस्लिम समुदाय का बनना जरूरी था। मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट में हो, तालिबान अफगानिस्तान में हो, या आईएसआईएस अरब कंट्रीज में हो, ये अमेरिका का बनाया हुआ है। आज भी उसका वह उपयोग कर रहा है।
यानी दुश्मन भी हम ही पैदा करते हैं ताकि हम आम जनता को मूर्ख बना सके, पूंजीपतियों की सेवा कर सके और बदले में हम मेवा ले चुके। जी हाँ, मैं इसके ज़्यादा खबरों में नहीं जाऊंगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। समाप्ति से पहले मैं इतना बताऊं कि इन सबों के खिलाफ छोटे मोटे स्तर पर लड़ाइयाँ चलती हैं। जैसे अंधविश्वास के खिलाफ संघर्षरत नरेंद्र दाभोलकर, उनकी महाराष्ट्र में हत्या कर दी गई। एक तरफ वो लोग जो अंधविश्वास के खिलाफ थे, नास्तिक भी हो सकते, नहीं भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो अंधविश्वास, अज्ञानता को फैलाना चाहते हैं। वेश्यावृत्ति के खिलाफ कई एनजीओज लड़ रहे हैं। आता भी एक खबर में, इधर आजकल नहीं आ रहा है, कि वहाँ 2000 या 500 या 25 थी, उसमें से 10 को इन्होंने वेश्यावृत्ति से बाहर निकाला। जब तक ये 10 को निकालते हैं 50 और बढ़ जाती है। बाल मजदूरी के खिलाफ कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना होगा आपने, नोबेल पुरस्कार के विजेता भी है। ये भी 50, 10, 100 जहाँ तहाँ से निकालते हैं, तब तक 2000, 5000, 10,000 बढ़ जाते हैं। ओल्ड एज होम है, विधवाओं की पुनर्स्थापना की बहुत सारी संस्थाएं हैं। ये सारे लोग शिक्षा में, मुफ्त इलाज में मदद करने को भी आगे आते हैं। गर्मी के दिनों में पीली शरबत लेके सड़क के किनारे, खासकर छुट्टी के दिन ये लोग आते हैं, समाज सेवा करते हैं। कुछ लोग फोटो डालते हैं फेसबुक पे भी कि उन्होंने अपने खिड़की के बाहर में पानी का वो छोटा सा बर्तन रखा है और अनाज रखा है ताकि चिड़िया चुड़ूंग आए तो खाए। साथियों, इन समाज सेवा से इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उस प्रोसेस को देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, हम और गर्त में जा रहे हैं। यदि थोड़ा सा सुधार भी आएगा तो वह सुधार इसीलिए आएगा कि जनता बहुत परेशान हो चुकी है और इस पूरे व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। तब आपका पूंजीपति वर्ग और उसके चापलूस राजनीतिज्ञ, उसके जो मैनेजर हैं, उसके जो दलाल हैं, वह थोड़ी छूट आपको देते हैं। बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारी जीत हो गई। और फिर कुछ समय के बाद से वही स्थिति और भयानक परिस्थिति आती है। आपको वह नॉन रिटर्न वॉल्व क्रॉस करना होगा, एस्केप वेलोसिटी क्रॉस करना होगा, यदि इस घृणित व्यवस्था से बाहर निकलना है तो। इनकलाब।